उसका डाटा हमने देखा है। तो कुछ पीरियड में टाइम में जब गर्मी होती है तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा डाउन होता है 20% तक। अगर वो दिसंबर वाला हम करें, कोई जो इकोनॉमिक हमारा मिल्क डाउन कम नहीं होगा बिल्कुल भी। टेम्परेचर सही रहेगा तो नहीं होगा। THI टेम्परेचर के अलावा इंडेक्स THI। तो ह्यूमिडिटी भी बहुत देखा आपने, देखा होगा आज का जून हो गया ना, आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है, जुलाई में आपको होगा जब ह्यूमिडिटी होगी। तो ह्यूमिडिटी बॉडी के स्किन की पोर नाउ इट ड्राई से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ह्यूमिडिटी आपको, इसलिए कूलर आपके बराबर खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है नॉलेज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी वर्ल्ड में ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अब सभी ने मान लिया है कि THI को कंट्रोल करें तो हो जाएगा। तो कूलिंग सिस्टम आएगा, हमने बनाया हमारे जियोथर्मल बेस्ड मेथड। अगर वो सक्सेस होता है तो कम से 5 से 6। जी सर बताइए। चलिए, आप सभी का, हमारे पत्रकार भाइयों का हमारे कैंपस NDRI में स्वागत है। आज हम आप लोगों के माध्यम से अपनी करनाल की और पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क में मनाया जाता है और 26 नवंबर को हमारा नेशनल मिल्क डे होता है। तो 1 जून 2 दिन के बाद आ रहा है, तो हम लोग भी वर्ल्ड मिल्क सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, क्योंकि हमारा डेयरी का इंस्टीट्यूट है, बट FAO ने इस बार भी एक थीम देते हैं हर साल की तरह, और इस बार जो दिया है सेलिब्रेटिंग जो है वुमेन इन डेयरी फार्मर, तो उसका थीम दिया है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हम लोग मना रहे हैं, तो इसके 2 मेन एम हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि मिल्क में एडल्ट्रेंट की बहुत बड़ी समस्या है, और ये हमारी जनता में, पब्लिक में इसके बारे में बार बार बहुत सारे YouTube और इसमें सुनते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, या कह लीजिए थोड़ा भरोसा घटता है। तो उसी को हमने एक इसी थीम में हमने, और FAO ने भी इसमें बताया है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो इसी अवेयरनेस के क्रिएट करने के लिए हमारी जो संस्थान ने जितने भी किट डेवलप किया है, उसको हमने, चूँकि गर्मी है तो मॉर्निंग में 7 बजे से और 9 बजे तक की, मैं आपके माध्यम से सभी नगरवासियों से कह रहे हैं कि अगर आपको कोई शंका है मिल्क में, अपने मिल्क में जो आपको मिल रहा है, तो हम उसकी फ्री टेस्टिंग 7 से 9 अपने पार्लर के बाहर एक स्टॉल लगा करके हम करना चाहेंगे। कुछ वर्ष पहले भी हमने ये किया था, और बहुत ही लोगों का इसमें वो मिला था, बहुत लोगों ने इसको अच्छा से सराहा था, और काफ़ी लोग अपने सैंपल भी लाए थे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 7 से 9 के बीच में, क्योंकि 7 बजे आपको पता होगा कि NDRI के बीच में लोग घूमते भी हैं, तो अपना सैंपल लाएँ, तो 7 बजे लेके आएंगे, दे देंगे, या वहाँ पर रह करके हम उसको टेस्ट करके, अपना पर्पज़ ये है कि वो इससे बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि देश में हमारा सारा मिल्क जो एडल्ट्रेंट ही है। अगर वो खुद लाएंगे और चेक करेंगे, तो एक उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जो दूध पी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। मैं इसका माध्यम हमारे किसी भी वेंडर को या किसी के अगेंस्ट काम करने का नहीं है, केवल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए है। अगर उसमें कुछ मिला होगा या कुछ मिलता है, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि आप उसका अल्टरनेट देखें, ब्रांडेड में जाएं। और ये नहीं है कि हमने दे दिया तो ये कोई लीगल इशू अगर हमें नहीं बनाना है, केवल जनता की अवेयरनेस के लिए हम अपनी किट को रखेंगे और उनके सामने करेंगे और टेस्ट के। तो एक तो ये है। दूसरा, जो सेलिब्रेटिंग डेयरी में वुमेन का बड़ा रोल है, आप सब जानते हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे डेयरी इंटरप्रेन्योर को यहाँ से ट्रेनिंग दी है और इंटरप्रेन्योर बनाए हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो उनके डेयरी के जो हमारे वुमेन फार्मर हैं या वुमेन इंटरप्रेन्योर, उनको हमने इनवाइट किया कि वो अपने प्रोडक्ट को लाएँ जो हमारे से करके और बिजनेस कर रहे हैं, और उनको यहाँ पे डिस्प्ले करें। सिर्फ डिस्प्ले नहीं होगा, उनकी जो है ना क्वालिटी भी हम लोग चेक किए हैं और चेक करेंगे, और उनको हम यहाँ प्रमोट करने के लिए बुला रहे हैं, जिससे कि हम आप लोगों को भी बता दें कि एक हमारी अभी रिसेंट एक सेल्फ ग्रुप बनाया हमने, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनके पास घी भी है, पनीर भी है, और हमने ट्रेनिंग हमारी NDRI से लिया है। और मैं चाहूँगा कि उनसे कहें कि आप अपने प्रोडक्ट यहाँ लेके आओ और प्रोडक्ट रखो और सेल करो।
और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग उस समय सुबह आ सकें, आप वो प्रोडक्ट के लेके जाना, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो अच्छे बिजनेस करना चाहते हैं, वुमेन फार्मर हैं, अपना दूध खुद बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, उनका प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट दिए थे, मैंने यहाँ टेस्ट किया, बिल्कुल प्योर था, हमने उसी जो है खुद खाया, पनीर वाज रियली एक्सेलेंट। तो अगर पर्पज ये है कि उनकी अवेयरनेस हम एक दिन, आज क्योंकि मिल्क डे है और अवेयरनेस क्रिएट भी करना है और समय वुमेन फार्मर को सपोर्ट भी करना है, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर ये थीम भी है, तो मैं आप उनको ये भी देना चाहता हूँ कि आप लोग जो पब्लिक के, जैसे बहुत सारे लोग हमसे घी लेना चाहते हैं, हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज रिसर्च है, आगे की टेक्नोलॉजी बनाना है, उसको प्रोडक्ट एक बन गया तो उसको बेचना नहीं है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी बना के ले गए हैं उनकी मार्केटिंग और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हमें अच्छा लगेगा कि ये जो अच्छे फार्मर हैं और जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जो एश्योर कर रहे हैं, उनको हम एक दिन का मौका देंगे और आप लोग उसको प्रोडक्ट ले जाएं, उनसे एड्रेस ले जाएं कि अगर आपको चाहिए, आपके रिलेटिव के चाहिए, आपके किसी फंक्शन के लिए चाहिए, तो आप उनको ऑर्डर दीजिए डायरेक्ट, और वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर वो अच्छी एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, और कोऑपरेटिव बनाने के बाद एक अच्छा क्वालिटी देंगे। अगर उसको हमारे से चूँकि वो जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों उनको साथ साथ में बीच बीच में टेस्ट भी करते रहेंगे, जिससे कि पब्लिक को एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा डेयरी प्रोडक्ट मिल सके। इसके साथ आपने कहा जो किट नहीं है, इसके ब्रांडेड का भी कर सकते हैं अमूल। सिंपल सपोज करो पॉजिटिव आ जाता है या कोई निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आप हो सकता है मेरे को टेस्ट करने के लिए आप मिला के लाए हो, है ना, तो मैं उसकी तो गारंटी नहीं देता। हमारा काम केवल पब्लिक को अवेयरनेस है, हमारा अपना दूध है, उसको भी हम टेस्ट करके बताएंगे ये अच्छा है दूध है, आपको नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अगर जेन्यूनली आप करते हो, देखिए अगर आप जेन्यूनली चाहते हैं कि जो दूध आप पी रहे हो जेन्यूनली सैंपल लाइए, अगर जेन्यूनली सैंपल लाते हैं और टेस्ट मिलता है, तो एज इंस्टीट्यूशन और एज आपके जो जनता है, मैं उससे यही कहूँगा कि आप लीगल में जाने से बेटर है कि आप उसको अल्टरनेट ढूंढो, अल्टरनेट ब्रांड देखिए अपना। और मुझे आशा है कि ब्रांडेड में कभी कुछ होता नहीं है, अगर कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं टेम्पर्ड होता है, जो मेरा अपना मानना है। बाकी देखिए एक ब्रांड को, क्योंकि ब्रांडिंग जो होती है उसकी एक, अगर अमूल का प्रिंटेड है फॉर एग्जांपल, या मैं आप अमूल को नहीं नाम नहीं लेता, कोई भी XYZ आप ले लीजिए, वो XYZ प्रिंटिंग कहीं होती है, कोई करा ले तो उसमें किसी जो ब्रांड बेच रहा है उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो बहुत सारे रीज़न हमारे हो सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने सोचा है कि हम ये रखेंगे, और वो किट मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप उसको लीजिए। तो इस तरह आपको घर के लिए भी एक अवेयरनेस है कि कौन सी किट है, कैसे है, कहाँ मिलेगी, ये भी देंगे। थर्ड हमने ये रखा है, डेयरी एक अच्छा संस्थान है, बहुत सारे हमारे 28 स्टेट के आते हैं, बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि डेयरी में हम कैसे एडमिशन है बच्चों के, तो हमारी कुछ टीम रहेगी, अगर किसी को ये जानना है कि यहाँ एडमिशन करता है वो भी बता देंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ डेयरी के लिए अवेयरनेस, और अगर कोई हमारी जनता को कोई है, हमारे एक टेबल और होगी कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सीधे जा कर के संवाद कर सकता, हमारी एक्सपर्ट टीम रहेगी, तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे। तो एक अवेयरनेस भी होगी, एक वुमेन डेयरी फार्मर की प्रमोशन भी होगी, और एक जनता में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए टेस्टिंग होगी। ये तीन के साथ हम, और इसीलिए मैंने आप लोगों को आज छुट्टी के दिन भी रिक्वेस्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को तो जनता की सेवा करना है, पब्लिक की सेवा करना है। किसान इनकम कैसे बढ़ा सकता है? दूध बना के दूध बेचता है, उसको कुछ और चीजें बना के वो बेच सकता है, इस तरह का किस तरह का प्रयास है? नहीं, किसान के लिए तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखिए किसान का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, अगर हम या तो मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, क्योंकि जैसे जो एक एनिमल रख रहा है अगर 10 देता है वो 20 देने लगा तो मिल्क नंबर बढ़ जाएगा, अगर 2 रुपया कमाता है तो 20 कमाने लगेगा, ठीक है, या उसकी हम लागत कम कर दें। अभी जो हमारे है अगर वैल्यू एडिशन करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई घाटे में नहीं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से अगर करता है तो भारत सरकार और हम लोग भी इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, और यहाँ फार्मर तभी बिजनेस का, लेकिन साथ साथ हम दोनों काम पे कर रहे हैं कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसा कि आपने जानते हैं कि हमने अभी रिसेंटली एक ब्रीड बनाई जिसका एवरेज 14 है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 46 है, वो भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं फार्मर में और सबके साथ बीच में कि आप इसको रखना शुरू करिए, उसका सीमेन हम प्रोवाइड करेंगे और धीरे धीरे ये फैल जाएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, उससे इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे फोडर में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी आपने एक रिपोर्ट छापी थी
कि हम कार्नेल के साथ भी एसोसिएट होकर के उनके साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम यहाँ ट्रायल करते हैं, वो वहाँ ट्रायल करते हैं। ये रिसर्च का पार्ट होता है। MOU ICAR के थ्रू हमने साइन किया, ICAR के थ्रू हमने प्रोजेक्ट लिया। तो हम फीड की वैल्यू कम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या न्यूट्रिशन उतना ही रहे, रिसोर्स हमें अल्टरनेट मिल जाए, क्योंकि क्या होता है जब एक ही चीज़ से हम जुड़े रहते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी चीज़ें कमी हो जाए। तो हम अल्टरनेट रिसोर्स जिसके अंदर प्रोटीन और जो न्यूट्रिएंट है वो सेम रहे, लेकिन अल्टरनेट बन जाए। तो उसकी में हम एक लाइब्रेरी स्क्रीन कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि कहाँ कहाँ फील्ड है। तो वो उनके साथ हम अपनी इंडिया के जितनी भी फीड के इंग्रेडिएंट हैं उनकी एक लाइब्रेरी कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कितना है, वो तैयार कर रहे हैं। तो दोनों काम हम कर रहे हैं जिससे कि वैल्यू बढ़े। और अभी डेयरी फार्मर जो है अगर अच्छे से करता है, जो भी कोऑपरेटिव से हैं, क्योंकि मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, डेयरी में मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। मार्केटिंग में एक निगेटिव एटीट्यूड फैला हुआ है डेयरी के मामले में कि सब कुछ एडल्ट्रेट मिलता है। उसी का जो हम इसमें अवेयरनेस कर रहे हैं, जो हमारे सेल्फ ग्रुप और हमारे साथ जुड़ करके ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, वो महिलाएं अभी 400-500 जुड़ी हुई हैं। मैं उनके खुद गांव गया था और उनकी कई शाखाएं हैं जहां से इकट्ठा होता है। मैं आगे चलूँगा कि वो बने बड़ी कोऑपरेटिव। तो उनके वहाँ जो प्रोडक्ट है मैंने खुद टेस्ट किया है और खुद है बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि खुद का दूध है। मैंने उनसे यही कहा है, अपना लोगों जितने भी वुमेन है, चाहे एक गांव में 10 हो, फिर दूसरे गांव में 20 हो, सब लोग अपना मिल्क कलेक्ट करो एज ए कोऑपरेटिव। और उनके पास सारी उन्होंने रखा है, फैट कितना है, मशीन रखे हैं। अगर वो अपना दूध इकट्ठा करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। और आप लोग उनके पास अगर मैं कहूँगा कि वो गाँव है जो यहाँ पे, आप लोग उनके पास जाएं एक दिन। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उस गांव में वहाँ पे जाएं और मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, और वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को देखें और उस प्रोडक्ट को जो है खा के देखें। और फिर उसको जो है, होता क्या है कि लोगों को बहुत चीज़ अवेयरनेस पता भी नहीं होती। सपोज करो आपके वहाँ शादी है, आपको अच्छा पनीर चाहिए, कहाँ से लाएंगे? मार्केट में जो होगा वही लाएंगे। लेकिन ऐसे सेल्फ ग्रुप के साथ आप जुड़े, घर में वुमेन्स अपने घर में बना रही हैं, अपने गाँव में बनाए, आप वहाँ से उठा लीजिए, वो आपको डिलीवर कर देंगे। अच्छा पनीर होगा तो आप उससे बनाए। आप NDRI को 20 किलो घी, 20 किलो दही और 20 किलो घी आप उन लोगों से लीजिए। अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस है तो आप 4 लोगों को बताएंगे। इसी तरह प्रमोट होता है, प्रमोशन होती है। हर एक मार्केटिंग ऐसी होती है, चाहे कॉर्पोरेट की मार्केटिंग हो, अलग तरीके होते हैं। टीवी में ऐड देते हैं जैसे आज हम बता रहे हैं, फिर वो भी प्रोडक्ट बांट करके डॉक्टर लोगों को देते हैं। तो ये मार्केटिंग का तरीका है, डिफरेंट एंगल। मार्केटिंग जो है इसमें हमारी थोड़ी निगेटिव मार्केटिंग हो गई है डेयरी में, कि लोगों को, देखिए हर तरह के लोग तो होते ही होते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में ना कोर्ट होती, ना पुलिस होती, ना जेल होती। अभी जो हमारे को बताया गया लगभग कि 400 से 500 वुमेन एक कोऑपरेटिव बनाए हैं, सोसाइटी बनाई है। और मैं उसका नाम बाद में दे दूंगा। तो वो सोसाइटी हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, नाबार्ड, NDRI और खुद के समूह से बना करके। वो वुमेन का सेल्फ ग्रुप जो था पहले, उसको जोड़ करके अभी एक सोसाइटी बना ली। तो ट्रेनिंग लेना चाहे वो कैसे ले सकता है? कि आप संस्थान से कोई भी? हमारा ट्रेनिंग, आप वेबसाइट पे जाए, हमारे सारे मॉड्यूल हैं। अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करनी है उसके भी हैं, डेयरी प्रोसेसिंग है उसके भी हैं, आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेना चाहते हो उसके भी हैं। सबके अपने अपने, क्योंकि हमें भी पैसा लगाना और होता है इंस्टीट्यूशन, तो नॉमिनल चार्ज फार्मर के लिए। कमर्शियल डेयरी हमारी तो हर समय चलती रहती है और बहुत अच्छी है। और पूरे देश में हमारे, अगर आप जाएँ हमारे कल की भवन में, तो हमेशा आपको फार्मर की एक ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है जो कमर्शियल। उसमें हम मोटा मोटा बताते हैं कि कैसे एनिमल रखो, कौन से रखो, 7 डेज की और 10 डेज की है। लेकिन अगर ग्रुप कस्टमाइज कराना चाहता है वो भी हम ट्रेनिंग करते हैं। सर, गर्मियों का सीजन है, पशु पालकों के लिए क्या कुछ आप सजेशन करना चाहेंगे, क्योंकि दूध में क्या करता है? देखिए, ये सच है कि गर्मियों में दूध कम हो जाता है, लेकिन साथ में मैं ये बता दूं, दूध वो एनिमल और हम कोई डिफरेंस नहीं। हमें पास भी वही 4 DNA से बना हुआ है और हमारा शरीर उनका भी 4 DNA से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। जो हमें प्रॉब्लम होती है वही एनिमल को प्रॉब्लम होती है। एनिमल केवल बोल नहीं पाता, हम गर्मी होती है तो बोल करके, चिल्ला करके और गाँव में घूम करके AC बना करके रख लेते। मेरा ये कहना है कि आप जो अपनी कंफर्ट के लिए करते हो, ठंडा करने के लिए, वही आप एनिमल के साथ करिए जो आपके साथ इकोनॉमिकली हो सकती है। अब ये तो नहीं कि एक गाय के दूध करने का, अगर आप उसको रख सकते हो अपने कमरे में, आप रख लीजिए, उसका दूध नहीं कटेगा। अगर आप एनिमल की THI, दिसंबर की THI कर दीजिए,
ठीक है, THI डॉक्टर साहब काम करते हैं। अगर दिसंबर की THI बनेगा तो दूध बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि दूध जो कम होता है वो गर्मी की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, और बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि कंपैरेटिव देखिए हमारा कितना भी हो 40 हो ऊपर से टेम्परेचर है, अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ चेंजेस सेलुलर करती हैं, और सेलुलर चेंज करने की वजह से उसका काम उसका थोड़ा गड़बड़ हो। जैसे आप ठंड होती है, ठंड में आप क्या करते हो, अपने आप को सिकोड़ लेते हो, जब सिकोड़ कर लो तो फुल्ली आप तो नहीं रन कर सकते, तो वो है। उसी तरह सेल भी बिहेव करती है, तो उसको जितना आपसे हो सकता है, मैं सभी आपके माध्यम से सभी फार्मर को ये कहेंगे, आप जो अपना कंफर्ट जैसे फील करते हो उसको कंफर्ट दिलाइए कि वो लोग बोल नहीं सकता। आप अपने आप को समझ लीजिए कि धूप में खड़े हैं, एनिमल खड़ा है, तो अगर आप उसके पास कैसे गए, अगर आप अपने फुहारे डालना चाहते हैं, फाउंटेन करके फोगर लगाना चाहते हैं और उससे आप ठंडी होती है तो उसको भी लगा लीजिए। मेरे घर में भी बाहर एक बैठने की जगह है, वहाँ गर्मी होती है, अगर मैं उसको चाहे तो उसमें फोगर लगा लिया, आप फोगर लगा लीजिए तो कंफर्ट हो गया, तो वो भी आप कंफर्ट हो तो वो भी कंफर्ट। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बता नहीं पाता, हर समय आप आदमी रह नहीं सकता, आप होगे तो पानी है तो उसको एल्बिटम वाटर प्रोवाइड करिए, जितना भी हमेशा उसको ज़रूरत पड़े तो पानी मिल जाए, और उसको कूलिंग और जो समय हो उसको वो करिए, बस आपको कोई नया डिस्कम्फर्ट। प्रोडक्ट भी लॉन्च होगा? प्रोडक्ट है, कल हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल उद्देश्य है जो 3 चीज़ें हमने बताया उसी के थ्रू हम काम कर रहे हैं।